नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में। तो पहले हम लोग देख ही चुके थे, बट उसके बारे में कुछ और टर्म जैसे कि बचा हुआ रह गया था, तो वो मैं इस पार्ट 2 में कवर करूँगा। ये हमारा 12th क्लास का है, NCERT सिलेबस से हम चल रहे हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 हमारा पहले का देखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम चार्ज के बारे में बात किए थे कि चार्ज का डिफाइन वगैरह हो गया था, और चार्ज के बारे में और कुछ बहुत सारी बातें जैसे कि SI यूनिट वगैरह, वैल्यू चार्ज की कितनी होती है, बहुत तरह की बातें जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ज। चार्ज का हम लोग डिफिनीसन देख रहे थे, ये छूट गया था कि चार्ज क्या है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए फिजिक्स में हम लोग दो तरह की क्वांटिटी होते हैं। पहला एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन इसमें नहीं होता। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बहुत होते हैं। तो चार्ज में जो है एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, जैसे कि 1 कूलम इन नॉर्थ, 2 कूलम इन साउथ, ऐसा नहीं हम लोग लिखते हैं। इसी के कारण हम इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला का डिफाइन करते हैं। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख चुका है। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू आई टी, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख चुका है। क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू को हम लोग चार्ज बोलते हैं, आई इज करेंट एंड टी इज टाइम। तो हम आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट तो ऐसे प्रैक्टिकल में हम लोग लेकर चलते हैं कूलम, बट इसमें अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कि प्रैक्टिकल यूनिट है वो हम निकालेंगे। तो वो कैसे आएगा, वो निकालेंगे तो हमारा आएगा चार्ज इक्वल टू है करेंट इनटू टाइम। करेंट इनटू टाइम। तो हम लोग आगे के चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखेंगे, करेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें एम्पियर हुआ, एम्पियर इनटू टाइम। टाइम का होता है, टाइम इज इक्वल टू, जैसे कि टाइम को सेकंड में भी डिनोट करते हैं, मिनट में भी डिनोट करते हैं, और वगैरह वगैरह, आवर, डे वगैरह सब में डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड लेकर चल रहे हैं, इसीलिए एम्पियर इनटू सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट्स तो बहुत तरह के होते हैं, पर ज़्यादा जो कॉमनली जो मेनली यूज होते हैं, जैसे कि एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट भी होता है, एमकेएस यूनिट भी होता है, बट हम सीजीएस यूनिट तक ही देखते हैं। तो इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो है स्टैट कूलम, सी फॉर कूलम, स्टैट कूलम। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग चल रहे थे, तो इसमें जो देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन। और स्टैट का बात करें तो मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर में, MOTION, मोशन। मोशन में एक बॉडी रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। तो रेस्ट, स्टैट मतलब जो रेस्ट में रहता है, चार्ज जो रेस्ट में रहता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो इसीलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज, और स्टैट का मतलब रेस्ट, दैट इज कॉल्ड चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डायमेंशन पे। डायमेंशन निकालने के लिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। इसको क्लीन करते हैं, पहले क्लीन करते हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा इससे हमें। तो जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे क्लीन कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा होता है, डायमेंशन भी जस्ट लाइक इसी की तरह निकलता है, क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक यूनिट की तरह ही निकलता है। एम्पियर, एम्पियर को हम लोग आई से, ए से, जनरली ए से डिनोट करते हैं, या फिर आई से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, बट ज़्यादातर हमें ए ही मिलेगा। तो हम ए ही लेकर चलेंगे। तो ए यहाँ पे पहले ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर ए लिखेंगे, और टी, टी फॉर टाइम। तो टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टी। तो 80 ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, 80 हो गया, वह डायमेंशन हो गया। इसमें देखिए अब यहाँ पे दिखाते हैं ए का पावर 1 और टी का पावर 1। ये हमेशा याद रखना। जो पेपर्स में जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली यही बनते हैं
कि ए टू द पावर 1 है होगा या ए टू द पावर 2 होगा, तो मेनली यही बनते हैं। बट ज़्यादा ये तो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको ये रॉन्ग है, ये तो राइट है नहीं, ये राइट है आपका 80। अब हम इसके बात करें और एक फराडे देखिए आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, FARADAY, या फिर आगे के चैप्टर्स में जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ेंगे फराडेज लॉ, तो उसी से कांस्टेंट लिया गया है, दैट इज कॉल्ड फराडे। तो फराडे भी एक तरह का चार्ज का ही यूनिट है। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे रिलेट करके बताता हूँ, जैसे कि 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम चार्ज होता है, तो दैट इज इक्वल है इसके, तो दैट इज इससे भी बोल सकते हैं कि फराडे जो है वही यूनिट है चार्ज का। बट मेनली कूलम भी चलता है या फिर स्टैट कूलम चलता है। एक और है देखिए एबी कूलम, शायद हमने नहीं लिखा है, एबी कूलम भी होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए एबी कूलम, ये भी हमारा क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा मतलब जो है वो भी हमारा सीजीएस यूनिट है एबी कूलम। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू कितने स्टैट कूलम होते हैं, इसके बात करें तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ऐसे तो हम बात करें तो इसमें तो हम मतलब क्या बोले, इसमें तो सोल्व करके भी निकाला जा सकता है वैल्यू, ऐसा कोई बात नहीं है, बट उससे समय बहुत वेस्ट होगा, जिसलिए प्रैक्टिकली हम लोग चलते हैं 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए चार्ज का एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो ये 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गया। 2 प्रॉपर्टीज मैंने पिछले में भी बताया था, जैसे कि चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स चार्ज को नहीं एक दूसरे से, चार्ज को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसे बनाया जा सकता है या फिर ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो चार्ज का आप देखिए, चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो वाला तो Q इज इक्वल टू एनी, वो भी आपको याद रखना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वो भी हमें याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि चार्ज का देखिए, ये दोनों को मेनली एक ही कह सकते हैं, जैसे कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, दैट इज कहता है कि चार्ज जो है वह बिना मास के नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। बट मास की बात करें तो मास जो है, मास कैन बी एग्जिस्ट इवन चार्ज इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे आपको क्लीन करके कहीं जगह है, हाँ तो यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं बताता हूँ ओके आपको। जैसे कि ये देखिए चार्ज की बात करें तो ये कोई एक बॉडी है और ये एक कोई बॉडी है, तो इसमें भी मास है और इसमें भी मास है। अभी तो ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे चार्जिंग होता है बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, तो ये हमारा 2 बॉडी ली है जिसमें कि दोनों में मास है। अब देखिए न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल एक किसी भी बॉडी या फिर सब्सटेंस में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आप लोग शायद जानते भी होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 9 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की भी बात करें तो वह भी सेम ही होता है, दैट इज 9 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन, P फॉर, कल भी मैंने बताया था प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन मतलब ये निगेटिव होता है, तो इसमें निगेटिव लगेगा, पर बेसिकली कहीं भी पुट करते हैं चार्ज में तो वो हम मतलब ये तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसलिए डायरेक्शन को हमको पुट करना कोई जरूरी नहीं है, हम नॉर्मली यही लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे। तो देखिए ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में हम लोग चलते हैं कि हम लोग देख रहे थे, हाँ मास वाला। तो हम इसमें देख रहे थे कि जैसे कि देखिए दोनों न्यूट्रल बॉडी है, तो अभी तो इस पर चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है। इसमें भी बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है। तो सॉरी न्यूट्रॉन कहाँ से होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी ये देखिए न्यूट्रॉन जो कट गया, प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल, और पॉजिटिव चार्ज वो भी नेगेटिव चार्ज के इक्वल। तो इस बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यह न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए अब हम इस पे चार्जिंग का बात तो आगे करेंगे। तो देखिए मास जो है, ये दोनों में मास है, जी हाँ दोनों में मास है। तो दोनों मासेज में देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों मासेज में जो है वह जो है बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, तो हम इसमें मान के चले, ऐसे तो चार्ज है बट जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इसे न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए
मास की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मास जो है, तो इस पे तो चार्ज नहीं है और इस पे भी चार्ज नहीं है, तो क्या ये मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? जैसे कि ये मेरा मार्कर है या मेरा फोन है, ये बोर्ड है, ये जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा है वो मेरा फोन है, वगैरह वगैरह, ये घर है। तो इसमें देखिए, जैसे इस मार्कर की बात कर रहे थे, तो मार्कर जो है ये तो अभी न्यूट्रल बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज नहीं है। कैसे देख सकते हैं ये चार्ज है या नहीं? तो चार्ज रहता है, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो वो अपने दूसरे वाले, वह अपने दूसरे वाले मतलब सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि इसमें देखिए वायर है, तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसके कारण ये एक न्यूट्रल बॉडी इसको बोल सकते हैं। तो क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली कर ही रहा है, कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। एग्जिस्ट कैसे नहीं कर रहा? अगर देखिए, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मास जो है वह एग्जिस्ट करता है बिना चार्ज के। बट चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है वह बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो मैं कैसे बताता हूँ, देखिए वो मैं, देखिए जैसे कि इसी पे ही चलता हूँ। तो ये देखिए दोनों दोनों मासेज है। अब देखिए इस पे चार्ज लाने के लिए, तो मान लीजिए किसी तरह आगे पढ़ेंगे हम, मान लीजिए कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस पर मान लीजिए कि कहीं से हम एक इलेक्ट्रॉन ला के इसमें हम मतलब इंसर्ट कर दिए, तो इससे यह निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया निगेटिवली चार्ज। तो बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, तो ये देखिए ये जो है मास है, तभी इस पे चार्ज आ रहा है। अब कहीं मास ही नहीं होगा तो चार्ज कहाँ से आएगा? पॉसिबल नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज जो है वह मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और मास की बात करें तो मास कैन बी इवन एग्जिस्ट, मास कैन बी इवन एग्जिस्ट, मास जो है वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। कब? जब चार्ज उसमें नॉट प्रेजेंट नहीं हो, जो कि मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया। अब आगे चलते हैं, 3 पॉइंट्स मैंने नोट पॉइंट बनाए हैं, इसमें कि फर्स्ट है देखिए v इज इक्वल टू 0, इसमें जो है वह v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें जो है v इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स इसमें जो है देखिए दैट इज लिखा हुआ है, दैट इज क्यू, दैट इज चार्ज, चार्ज इज एट रेस्ट, जो कि इसमें रेस्ट में, क्योंकि वेलोसिटी इसमें 0 है। इसमें वेलोसिटी की बात करें तो यह जो है वह मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल नहीं है। और इसमें बात करें तो इसमें वेलोसिटी जो है वह कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, मतलब वैरी कर रहा है, कभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, या फिर घटते जा रहा है। तो ये अपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो है वह चेंज करता है, तो बॉडी जो है वह एक्सेलरेट करता है। और सेकंड बात करें कि वेलोसिटी जो अगर वो फिर से चेंज होगा, अगर मान लीजिए डिक्रीज करता है, तो वो जो है एक्सेलरेशन को निगेटिव जो होता है वो जो हमें उसमें बोलते हैं रिटार्डेशन, तो ये रिटार्ड कर रहा है। तो इसमें बॉडी बोल सकते हैं जो कि एक्सिलरेट भी कर रहा है और डी एक्सिलरेट भी कर रहा है। तो यह जो है वह प्रोड्यूस करेगा क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के बाद इस पर थर्ड पे आएंगे, पहले फर्स्ट समझते हैं। तो वेलोसिटी जो है वह 0 है, डेट मीन्स यह रेस्ट में है। तो जब कभी भी चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसी में ही हम लोग आगे, या शायद 1-2 लेक्चर के बाद ही देखेंगे। तो जब कभी भी चार्ज जो है वह 0 वेलोसिटी से, मतलब जब कभी भी जो चार्ज, मान लीजिए चार्ज है क्यू चार्ज है, तो ये रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी जो है वह 0 है। अगर ऐसा केस है तो इसमें क्या होगा, यह जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब सेकंड की बात करें, सेकंड आप देखिए, सेकंड बहुत अच्छे से समझाएंगे। सेकंड की बात करें, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज चार्ज जो है वह मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसी में अगर वेलोसिटी जो है 0 के जगह पे हम इसे कांस्टेंट कर देते हैं, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसमें भी मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इसमें जो है वो बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ बनाएगा, दोनों बनाएगा। अब हम इसमें बात करें, कहाँ गया, थर्ड की बात करें, तो थर्ड की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूँ, सॉरी हाथ से करता हूँ, जैसे कि देखिए इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास हो गया वेलोसिटी। अब थर्ड की बात करें तो वेलोसिटी इसमें जो है कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स कभी एक्सेलरेट कर रहा है, कभी डी एक्सेलरेट कर रहा है। डी एक्सेलरेटिंग को जो हम लोग बोलते हैं, ये वो उससे हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो इसमें बात करें तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही हम लोग का पढ़ना है, वो शायद आपका 3rd या 4th चैप्टर है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बनाएगा, और बहुत सारे अमाउंट में इसमें एनर्जी भी रिलीज होते हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे।
वही थर्ड या फोर्थ चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज थर्ड और प्रॉपर्टीज फोर्थ। इसमें बात करें लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, जैसे कि देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लीन करना चाहूँगा ये जगह। मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे कि लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों को जब हम सेम डायरेक्शन में लाएंगे, इधर और इधर, मतलब मान लीजिए ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज मार्कर है और ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज फोन है, तो दोनों को इस तरीके से दोनों को